मध्य प्रदेश में फायर ब्रांड नेता उमा भारती अपनी सरकार पर कटाक्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वहीं उमा भारती के बयान पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी चुटकी ली है। पहले बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा और फिर अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शस्त्र रखने वाले बयान को सही ठहराते हुए कहा, हर सनातनी के पास शस्त्र होना चाहिए, लेकिन वह आत्मरक्षा के लिए हो, हिंसक भाव नहीं होना चाहिए। उमा भारती रायसेन जिले के बरेली में पूर्व विधायक भगत सिंह पटेल के यहाँ शोक सभा में शामिल होने आई थी। इधर रायसेन आए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी नेत्रियों के ऐसे बयानों पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि वह ऐसे बयान क्यों दे रही हैं इसकी व्याख्या वह नहीं कर सकते, लेकिन एक बात सही है कि 2003 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी और बीजेपी की सरकार आई थी, उसमें उमा भारती का बड़ा योगदान था और आगामी विधानसभा चुनावों में भी उमा जी के कारण ही बीजेपी की सरकार जाएगी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि बीच पे कह दूं तो अच्छा है कि मैं आप लोगों को ही कह दे रही हूँ। शस्त्र रखना हिंदुत्व में वर्जित नहीं है, भारतीय कानून में भी वर्जित नहीं है। अगर वो अवैध लाइसेंस अवैध वाला नहीं है तो शस्त्र रखना वर्जित होता तो लाइसेंस को मिलता। हिंसक होना वर्जित है। आप हिंसक भाव से शस्त्र नहीं रख सकते, आप हिंसा के लिए शस्त्र का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन शस्त्र का लाइसेंस देती हैं सरकारें, तो इसलिए फिर ये गलत कहाँ से हो गया। और सारे देवी हमारे तो शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है, तो विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, और सबसे खतरनाक तो भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। फिर भगवती दुर्गा शेर पे बैठी हुई है और वो सबके हथियार इकट्ठे ही लिए हुए हैं, विष्णु के भी और शिव जी के भी और महादेव के भी, लेकिन वो दूसरे की रक्षा के लिए, वो किसी की हत्या या हिंसा के लिए नहीं। इसलिए हिंसा गलत है, हिंसा अनैतिक है, हिंसक भाव अनैतिक है, हिंसक चरित्र अनैतिक है, हिंसक विचारधारा अनैतिक है। शस्त्र तो लाइसेंस सरकारें ही देती हैं, तो अनैतिक कहाँ से हो गया। बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्रियां कही जाती है, वो आजकल उनके जो बयान आ रहे हैं, जो बोल आ रहे हैं, उन पे आपकी क्या? देखिए, ये बयान वो किन बातों के मद्देनजर दे रही हैं इसकी व्याख्या तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 2003 में जो कांग्रेस की सरकार गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसमें बहुत कुछ उमाश्री भारती जी का योगदान था, और ये सरकार अब फिर जब जाएगी उसमें भी उमाश्री भारती जी का योगदान रहेगा। अच्छा भाई साहब, आजकल इन दोनों देखने को मिल रहा है कि शिवराज जी का अलग अंदाज में है, मंच पर टहलते हुए भाषण देते हैं और अधिकारियों को मंच से ही सस्पेंड कर रहा है। किस रूप में देख रहे हैं? जैसे कलेक्टर को भी उन्होंने सस्पेंड। देखिए, हमारे यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें ब्यूरोक्रेसी के साथ इस प्रकार का बर्ताव अनुचित है। आप जब तक किसी पर कोई आरोप लगे या किसी की शिकायत आए, उसकी जब तक जांच न करें, उसकी पुष्टि न हो, तब तक आप उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर आप ही जज बन जाएं तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा। मैं सोचता हूँ इससे यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें निराशा और हताशा व्याप्त शिवराज जी के इस प्रकार के कृत्य से। संगठन को लेकर भी एक सवाल है सर कि कांग्रेस की कई जगह जो विधानसभा में काफी अच्छी स्थिति है, तो लोग चाह रहे हैं, खासकर पार्टी के कार्यकर्ता, कि पहले से सूची जारी हो जाए या पार्टी को तय कर दे ताकि वो बेहतर तरीके से और काम कर सके चुनाव में। इसको लेकर कुछ बात रखें। इस विषय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता कमलनाथ जी ने शीर्ष नेतृत्व से बात की है, और संभवतः इस बार ऐसा होगा कि काफी पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन हो जाए।